Hello friends, welcome to Hershey classes. So here I am Lalita to entertain you with the exciting stories. So today we continue our story day 4 night in Ultapur. Sounds really great. और सभी excited होंगे. What about going to happen this story now? So हम तक हमने स्टोरी में क्या जाना था कि जो बादशाह बटाटा है उन्होंने क्या रूल बनाया कि अब जो है हम नेचर के अगेंस्ट जो है बिल्कुल चलेंगे। जो सनराइज़ के टाइम पे हम सोएंगे और सनसेट के टाइम पे हम जागा करेंगे। सो अब उस रूल को फॉलो कर रहे हैं सब। देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम टुमारो एवरी वन विल वेक अप एट सनसेट। अब क्या हुआ, कल से सभी जो हैं जागने लगे। किस समय? सनसेट के दिन, जब सूर्य अस्त होता उस समय सब जागने लगे। एंड गो टू बेड एट सनराइज। और सोने के लिए वो कब जाते थे? सनराइज, जबकि सूर्य जब जो है सूर्य उदय होता, जब सनलाइट होती जो है सुबह के टाइम सब सोने चले जाते। एवरीवन शुड ओबे दिस। सब इस नियम को मान रहे थे। इफ़ दे डोंट दे विल बी पुट इन प्रिजन। सब इस जो है आदेश को मान रहे थे, ओबे कर रहे थे, इसका अनुसरण कर रहे थे। इफ़ दे डोंट, अगर वो ऐसा नहीं करते, दे विल बी पुट इन प्रिजन, तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता। प्रिजन मीन्स जेल में डाल दिया जाता। ही ऑर्डर्ड द पीपल ऑफ उल्टापुर कुड नॉट बिलीव दिस बट दे हैड टू ओबे द बादशाह एंड सो दे ऑल ओबेड। क्योंकि ऐसा ऑर्डर आया था इसलिए सबको ये चीज़ माननी पड़ रही थी। द पीपल ऑफ उल्टापुर कुड नॉट बिलीव। जो वहाँ के निवासी थे उल्टापुर के, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। बिलीव मतलब यकीन नहीं हो रहा था दिस कि ये नियम आया है। बट दे हैड टू ओबे, लेकिन उन्हें यह आदेश मानना पड़ा। ओबे द बादशाह, बादशाह के हुक्म को मानना पड़ा। एंड सो दे ऑल ओबेड, और इस आदेश को सब मान रहे थे क्योंकि बादशाह का हुक्म था ये। द होल लैंड ऑफ उल्टापुर चेंज। अब जो वहाँ की सारी ज़मीन थी वहाँ पर सब नज़ारा बिल्कुल बदल चुका था। एवरीवन वॉक अप एट 6 इन द इवनिंग। सब जो है कब? शाम के 6 बजे जो है इवनिंग में उठते। एंड लेफ्ट फॉर वर्क एज इट ग्रू डार्क। और कहाँ चले जाते? अंधेरे में अपने काम के लिए निकल पड़ते। द मार्केट ओपन एट नाइट। रात के समय मार्केट्स जो है खुलती। एंड एवरीवेयर देयर वर लैम्प्स एंड लालटेन। चारों तरफ क्या? लैम्प्स और लालटेन लगे होते, क्योंकि रात के समय तो अंधेरे होते हैं, अंधेरा रहता है, तो लैम्प्स और लालटेन की तो ज़रूरत थी। ठीक है, उस टाइम पे ये तो था नहीं इलेक्ट्रिसिटी, सो लैम्प और लालटेन से रोशन की जाती थी। पीपल वेंट टू टेम्पल्स एट नाइट। रात के समय ही लोग जो है ईश्वर की पूजा के लिए मंदिर में, टेम्पल में, मंदिर में जाया करते थे। चिल्ड्रेन टू वेंट टू स्कूल एट नाइट। अब बच्चे भी क्या है, रात के समय ही स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे। एट डॉन, यानी कि जो सुबह का समय था, एवरीवन वेंट टू स्लीप। उस समय सारे सो जाते थे। नथिंग सेम टू बी ईजियर। सब कुछ बड़ा कठिन सा लग रहा था। टू बी ईजियर मतलब सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। कुछ भी आसानी नहीं थी। पहले जैसे आसानी थी वैसी आसानी अब नहीं रही थी। सब चीज़ में बहुत ज़्यादा कठिनाई आने लगी थी। द बर्ड्स वर सरप्राइज। जो पंछी थे वो भी बहुत अचंभे में थे कि ये हो क्या रहा है। एंड बिगेन टू चर्प एंड फ्लाई अराउंड। और जो है वो जो है क्या कहते हैं, रात में चहचहाते। वो भी जो है उन लोगों के आसपास चहचहाते और आसपास जो है फ्लाई करते, उड़ते। हॉर्सेज गॉड्स एंड कुड नॉट स्लीप आइदर एंड वर टायर्ड एवरी नाइट। हॉर्सेज और गॉड्स भी थी, वो भी सो नहीं पाते क्योंकि उन्हें जो है पूरी रात काम करने के लिए यूज़ किया जाता था। ट्रैवलर्स स्टॉप्ड कमिंग टू उल्टापुर। अब जो यात्री वहाँ आते थे उन्होंने भी वहाँ आना छोड़ दिया उल्टापुर में। इट बिकेम ए घोस्ट टाउन। अब ये एक जो है भूतिया शहर बन चुका था। घोस्ट टाउन मतलब भूतिया शहर बोला जाता था, क्योंकि रात के समय यहाँ लोग घूमते फिरते थे, काम के लिए जाते थे। सून मैनी पीपल कैम टू बादशाह विद कंप्लेंट्स। अब बहुत ही लोग जो हैं बादशाह के पास जो है अपनी कंप्लेंट्स, अपनी शिकायतें लेके पहुँचे। वन सैड द रूस्टर क्रोज अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई एम ऑफ टू बेड एंड स्पॉइल्स माई स्लीप। तो कहता है रूस्टर कौन होता है? वो जो मुर्गा है जो कि बांग देता है सुबह के समय और सबको जगाने का काम करता है। तो कह रहा है कि जो रूस्टर है वो जो है मुर्गा जो है वो कुकड़ू को क्रोज मतलब उसकी आवाज़ के लिए बोला गया मुर्गे के लिए कि वो कुकड़ू करता है, अपनी आवाज़ बांग देता है अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह समय बहुत जल्दी के समय में वो बांग देना स्टार्ट कर देता है। व्हेन आई एम ऑफ टू बेड, जब मैं
सोने के लिए जाता हूँ तब उसका शोर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो मुर्गा है उसकी मांग आनी स्टार्ट हो जाती है। एंड स्पॉइल्स माई स्लीप, और जिससे मेरी सारी नींद जो है ख़राब हो जाती है। माई डंकी वुड नॉट स्टॉप ब्रेइंग, मेरा जो डंकी है वो भी ब्रेइंग करता है, यानी कि वो भी अपनी आवाज़ निकालता है, उस समय शोर करता है। सैड द क्लॉथ वॉशर, ये बात जो है जो धोबी था, यानी कि जो वो क्लॉथ वॉश करता था, उसने भी बात बोली कि भाई मेरे जो है डंकी भी उस समय शोर करना स्टार्ट कर देता है। सो जो है ये इस तरह की कंप्लेंट राजा के पास आने लगी। अब जो है देखते हैं स्टोरी में आगे क्या हुआ। आई होप आपको यहाँ तक स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आपको टाइमली सारी जो है नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरीज़ को एंजॉय करते रहें। और साथ में रीडिंग स्किल जो है इंग्लिश की वो भी आपकी इम्प्रूव होती रहेगी। इस साथ ही आपका वोकैबुलरी भी बढ़ेगा। सो आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश में हर ये वोकैबुलरी, अपनी रीडिंग स्किल बढ़ा सकें इंटरटेनमेंट के साथ। सो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।